कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। कानून के विरोध में याचिका दाखिल की गई थी, जिस पर जबरदस्त बहस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रही है। दोनों ही पक्षों को 2-2 घंटे का समय दिया गया था और बताया यह जा रहा है कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से दलीलें दी जा रही है, तो वहीं एसजी तुषार मेहता भी जबरदस्त दलीलें दे रहे हैं। दोनों के बीच में जबरदस्त बहस की भी खबरें सामने आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ दलीलें चल रही है, याचिकाकर्ताओं का क्या कुछ कहना है और तुषार मेहता क्या कुछ कह रहे हैं, आपको बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, फिलहाल सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या चल रहा है? देखिए, अभी तो लंबा चलेगा जी, जी। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हो गई है कोर्ट के अंदर जिसमें जज साहब भी ये मान रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने चीजों को इतना फैला दिया कि अगले सोमवार को फिर सुनवाई होगी। ऐसी अभी बातचीत चल रही है क्योंकि कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है। जज साहब बोल रहे हैं कि आज इसको निपटाते हैं, कितना टाइम लोगे? तो कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सर हमको तो टाइम बहुत चाहिए, और यही बात तुषार मेहता कह रहे हैं कि अभी तो हमने शुरू भी नहीं किया है। और कई सारी चीजों को लेकर के तो एक आप ये समझिए कि जो मुस्लिम पक्ष की तरफ से मुसलमानों के जो मौलाना गैंग के जो वकील हैं कपिल सिब्बल और सिंघवी, इस चीज को लंबा घसीटने में लगे हुए हैं। इस बात से बिल्कुल क्लैरिटी समझ लीजिए। लेकिन सिर्फ 3 मांगे थी जिसको लेकर जवाब दाखिल करना था। तुषार मेहता ने जवाब दाखिल कर दिया, लेकिन कपिल सिब्बल विस्तृत सुनवाई की मांग क्यों कर रहे ये हैं? तो शुरुआत ही यहीं से हुआ। बोला गया भाई 3 मामले के ऊपर रखिए, जिसके ऊपर इंटरिम आदेश निकलेगा। अभी तो लंबा चलेगा भाई इसकी कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के ऊपर जांचने परखने के लिए। तो कपिल सिब्बल ने कहा कि नहीं, हम तो सब पे बात करेंगे। तो इसमें बहस तो हुई, लेकिन 2-3 मिस्टेक कपिल सिब्बल ने ऐसा किया है आज जो बड़ा महंगा पड़ेगा। कारण क्या है? उनसे पूछा गया कई सारी चीजें, सीजीआई की तरफ से पूछा गया कि ये जो वक्फ है क्या इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है? अब रजिस्ट्रेशन के लिए ही तो पूरा खेल चल रहा है, मनमानी के लिए तो है नहीं। आपका आधा से ज्यादा अनरजिस्टर्ड, अनडिक्लेयर्ड, ऐसे हवा हवा में जो है आपने वक्फ बना दिया है। ये करीब इस तरह के माने 9 लाख प्रॉपर्टी में 4.5 लाख प्रॉपर्टी उसी तरीके का है। तो सिब्बल ने कहा कि हाँ था, रजिस्ट्री का तो व्यवस्था थी, लेकिन अगर कोई रजिस्ट्री नहीं करता था तो कुछ होता नहीं था उसमें। मैंने अंधेर नगरी चौपट राजा चल रहा था। और देखिए माय लॉर्ड, अभी जो कानून मोदी ने बना दिया, इसमें मुअत्तली को जो है 6 महीने का जेल कर दिया। अरे भाई, तुम माल खाओगे तो जेल नहीं जाओगे। मनमानी चल रही है। फिर सीजीआई ने पूछा, सीजीआई ने कह दिया कि हम इसको रिकॉर्ड पे ले रहे हैं कि पंजीकरण जो है वो जरूरी है। तो फिर मामला वक्फ बाय यूजर पे आया। तो ये कहा कपिल सिब्बल ने कि ये काम वक्फ बाय यूजर वाले केस में नहीं था, वक्फ बाय यूजर वाले केस में ये नहीं था। तो फिर उन्होंने पूछा फिर क्या था? बोला ये स्थापित प्रथा थी, मैंने यही चलता चला आ रहा था। अरे भाई, कुछ गलत हो रहा, यही तो इसी प्रथा को ही तो बदला के लिए कि भाई मनमर्जी तुम्हारी चलेगी, कि जिसका मन आएगा तुम इस पे कह दोगे, और वहां पे जो है वहां पे 4 ईंट रख दिया, इधर से उधर कर दिया, बोल दिया मजार है, उसके बाद आप चालू हो जाओगे बिना कागज दिखाए हुए, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना कुछ के। तो फिर अदालत ने पूछा, सीजीआई ने एक सीधा सीधा सवाल पूछा कि अब ये बताओ कि क्या वक्फ बाय यूजर के लिए बिल्कुल ये प्रावधान नहीं था कि आप रजिस्टर कराएंगे उसको? तो कपिल सिब्बल ने हिचकिचाते हुए कहा कि 1954 के पहले, 2013 और 1954 के बीच रजिस्ट्रेशन की कोई जरूरत नहीं थी। वक्फ बाय यूजर, वक्फ बाय यूजर क्या होता है कि भाई जहां कहीं भी ऐसा कोई मस्जिद है, मजार है, मदरसा है जिसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने किसी ने दे दिया और वो चल रहा है, यूज हो रहा है ना। तो फिर उन्होंने कहा कि 1954 के बाद जो है वो अनिवार्य हो गया था। अब आगे आप
डिस्कशन में कह रहे हो कि कानून ये कह रहा है कि जो भी वक्फ है उसका जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको सबूत देना होगा, और रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लेकर के आ गए। ये कह रहे थे भाई किसने दिया नहीं दिया, बोला 200 साल पहले का हम कहाँ से ये कर लेंगे। लेकिन फिर वो ये भी मान रहे हैं कि 1954 के बाद से जो भी वक्फ है कानून के मुताबिक उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। तो यही तो सरकार चाह रही है कि अनरजिस्टर्ड जो है वो मामला जो है वो, तो ये सारी चीज़ें अभी चल रही है। मुझे लग रहा है कि कोर्ट का भी जो रुख नज़र आ रहा है, जिस तरह की क्वेश्चनिंग की जा रही है, ये पूरा जो फोकस रजिस्ट्रेशन के ऊपर है, ये तो मुझे लग रहा है कि अगर आप ये देखिए कि कोई भी चीज़ वो वक्फ है, वक्फ नहीं है, किसी आदमी का है, किसी संस्था की है, अगर ज़मीन है तो वो तो रजिस्टर होगी ही। आप ऐसे ब्लाइंड में आप नहीं चलोगे ना कि हिंदुस्तान में कि किसकी ज़मीन पे किसका अधिकार है, इसका कोई रिकॉर्ड ही ना हो। और रिकॉर्ड अगर है तो फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा कि भाई ये किस चीज़ में रजिस्टर्ड है, ताकि कोई गड़बड़ियाँ नहीं हो। इसलिए तो सरकार ने कानून लाया कि यहाँ जो है सब मुअत्तली, मौलवी, मौलाना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग जो है वक्फ के नाम पे जो है वो माफिया बन गए हैं, धंधेबाजी कर रहे हैं। इसी को रोकने के लिए तो लगाया गया। मुझे लग रहा है कि जो दलीलें दी जा रही है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, वो उसमें कोई दम नहीं है। बिल्कुल, और उम्मीद की जा रही है कि आज कुछ बड़ा फैसला में भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाए, क्योंकि सर कहा जा रहा है कि आज सुप्रीम कोर्ट अंतरिम आदेश पारित कर सकती है, लेकिन अंदर जो सुनवाई चल रही है उससे क्या लग रहा है कि आज कोई डिसीजन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आएगा? देखिए, ये डिसीजन आने से पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा कर लेनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई जब चल रही थी तो उस समय सीजेआई के तौर पर जस्टिस संजीव खन्ना थे, उनके साथ केवी विश्वनाथन थे, यानी 3 जजों की बेंच थी। संजय कुमार, केवी विश्वनाथन और उस समय के सीजेआई संजीव खन्ना, 3 जजों की बेंच ये सुनवाई कर रही थी। उसमें से एक भी जज अभी के बेंच में नहीं है। अभी दोनों जज अलग हैं, यानी अभी चीफ जस्टिस के तौर पर बीआर गवई हैं और एक और जज हैं जस्टिस एएस मसीह, यानी कि 2 जजों की बेंच। पहले 3 जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी, अब केवल 2 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही है। और दोनों के दोनों जज वो हैं जो कि पहले सुनवाई में उनका कोई लेना देना नहीं था। तो इनके लिए तो एक नया केस है, क्योंकि पहला दिन जब सुनवाई हुई थी, बीआर गवई एक दिन पहले उन्होंने शपथ लिया था। 14 तारीख को, 15 तारीख को सुनवाई हुई, उन्होंने 5 दिन का समय लिया। 20 तारीख को उन्होंने एक नया बेंच बनाया जिसमें एएस मसीह और जस्टिस बीआर गवई हैं, और इसके बाद आगे उन्होंने जो वैकेशनल बेंच के लिए रोटेशन डाला है, जो सारे डेट सीट आए हैं कि कौन कौन से बेंच बनेंगे। 21 बेंच बनाए गए वैकेशन के लिए, यानी 49 दिनों तक आगे जो छुट्टियां हैं और पार्शियल मामले सुनवाई होगी। और उसमें जो बेंच बनाए गए हैं उसमें 1 वीक के लिए, पहले 1 वीक के लिए ये दोनों का बेंच निर्धारित है, यानी सीजेआई बीआर गवई और जस्टिस मसीह। ये दोनों पहले सप्ताह 26 मई से लेकर 1 जून तक के बेंच में हैं। 1 जून को तो संडे है, उससे पहले एक सैटरडे है, तो मतलब 5 वर्किंग डे पूरे 49 दिनों के अंदर इनके पास है। और अभी बीआर गवई कह रहे हैं, देखो हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि केवल 6 महीने का कार्यकाल है। उन्होंने संकेत दिया कि 6 महीने का कार्यकाल है, हमें छुटकारा मिल जाएगा 6 महीने में। 6 महीने तक ये मामला चलता रहेगा, क्योंकि कपिल सिब्बल ने इस मामले में पेच फंसा दिया। कपिल सिब्बल के ऊपर भी दबाव है, जैसा कि सीजेआई बीआर गवई उनसे जिरह कर रहे हैं कि आप इतना कंट्राडिक्टरी बातें क्यों कर रहे हो। सबसे पहले आपने कहा वक्फ बाय यूजर की बात, और उसमें रजिस्ट्रेशन का मामला आया। जब रजिस्ट्रेशन का मामला आया तो आपने कहा कि रजिस्ट्रेशन 1954 के बाद अनिवार्य हो गया, उससे पहले नहीं था। यानी ब्रिटिश काल में जब वक्फ बोर्ड आया 1923 में, तो उस समय रजिस्ट्रेशन की बात नहीं थी, आप यही मान रहे हैं। लेकिन यहाँ तो बात हो रही है कि 1924 के बाद से ही रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, और 1954 में तो ये कांग्रेस की सरकार थी। उस समय आपने मान लिया कि रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, और इतने सालों तक, यानी 91 में, 2013 में इतने संशोधन हुए, उसमें भी रजिस्ट्रेशन की बात हटाई नहीं गई। तो रजिस्ट्रेशन पर तो कोई ज़्यादा विवाद नहीं होगा, क्योंकि उससे तुरंत पलटी मार गए कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, राजीव धवन, ये सलमान खुर्शीद, 5 वकील हैं इनके समर्थन में। और
इन लोगों के विरोध में, यानी कि वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के समर्थन में, ये विष्णु शंकर जैन के नेतृत्व में 5 वकील हैं और बीच में खड़े हैं एसजी तुषार मेहता जो सरकार की तरफ से हैं। अब इन लोगों के बीच बहस जो चल रही है उसमें कपिल सिब्बल को जैसा वो बता रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर में रजिस्ट्रेशन की बात इन लोगों ने लगभग सरेंडर कर दिया। न अभिषेक मनु सिंघवी के पास कोई तर्क है कि बिना रजिस्ट्रेशन के हो सकता है, न ही इनके पास कोई तर्क है सिब्बल के पास कि बिना रजिस्ट्रेशन का कोई जमीन वक्फ बोर्ड की संपत्ति होगी। लेकिन दूसरी बात जो सरकार कह रही है कि जो पौराणिक व्यवस्थाएं आपकी है, जैसे एएसआई के संरक्षण में कोई भी संपत्ति जाती है जो कि पौराणिक है, पहले से बने हुए हैं, उस पर इन्होंने कहा देखिए ये एएसआई के संरक्षण में जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी चली गई, फिर वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी, वो किसकी प्रॉपर्टी रहेगी? एएसआई की। तो उससे धार्मिक अधिकार प्रभावित होंगे। अब धार्मिक अधिकार पर आ गए, ये वक्फ बाय यूजर से चलते हुए, रजिस्ट्रेशन से चलते हुए ये धार्मिक अधिकार पर आ गए और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार की बात होगी तो ये 2 जज की बेंच फैसला करेंगे, क्योंकि ये तो बड़ा मामला है। इसको तो आप बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हो और बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा मानते हो तो उसमें तो 7 जजों की सुनवाई होती है, 5 जज के कम से कम बेंच बनने चाहिए। ये 2 जजों की बेंच तो इन्होंने मजबूरी में बनाया, क्योंकि आगे 2 महीने तक 49 दिन की गर्मी की छुट्टी, जिसमें 1 सप्ताह इनके पास समय मिलेगा। उसके बाद जब ये वापस आएंगे तो उसके बाद 1-2 डेट पड़ेगा और उसके बाद इनकी विदाई हो जाएगी, इनका समय खत्म हो जाएगा। अभी 1.5 महीना उधर, 1 महीना इधर, 2.5 महीना तो ऐसे ही गुजर गया है। तो इस बीच जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की, उसी में सीधे तौर पर सीजेआई ने पूछा कि धार्मिक अधिकार की स्वतंत्रता का मतलब आप समझते हैं? आप कह रहे हैं कि एएसआई के संरक्षण में आ गया तो इसका मतलब है कि उसमें जाकर नमाज अदा नहीं कर सकते किसी मस्जिद में? ऐसा तो हमने नहीं देखा। कई ऐसी मंदिरें हैं जहां पर एएसआई का वो जो एएसआई प्रोटेक्टेड है और उसमें खजुराहो का टेम्पल देख लीजिए, और हम खुद कई ऐसे मंदिरों में गए हैं जो एएसआई प्रोटेक्टेड है लेकिन वहां पर पूजा अर्चना हो रही है, हजारों लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। तो इससे धार्मिक स्वतंत्रता का क्या मतलब है? प्रॉपर्टी अगर किसी के संरक्षण में हो, वो तो नहीं कहा जा रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड से हटकर सरकार के भी कंट्रोल में आ जाए, एएसआई के कंट्रोल में आ जाए तो उस मस्जिद को ध्वस्त कर देंगे। एएसआई के कंट्रोल में आने का मतलब है उसे संरक्षित रखना, उसे डिमोलिश करना नहीं। इसलिए आप ये सारे उलूल जुलूल तर्क नहीं दें, बल्कि ये तो बार बार करें, देखिए अगर कोई मुसलमान बनता है 5 साल तक प्रैक्टिस करेगा, 5 साल तक मुस्लिम रहेगा तभी भी वक्फ कर सकता है, तो ये तो अनिवार्यता है। क्योंकि आप सोच रहे हैं कि एक तरीका यहाँ पर है जो कि वक्फ करने के लिए कोई मुसलमान बनेगा, लेकिन आप ये नहीं कह रहे कि ये कन्वर्जन रैकेट पूरे हिंदुस्तान में जो चल रहा है, कभी भी प्रलोभन देके किसी को मुसलमान बनाएगा और कहेगा बाद में वही प्रॉपर्टी वक्फ कर दो। अगर किसी को प्रॉपर्टी दी गई और बाद में कहा गया कि नहीं नहीं उसमें से कुछ प्रॉपर्टी वक्फ करना है और उसको कन्वर्ट कर दिया गया, तो इसलिए 5 साल का टाइमलाइन रखा गया है। अब जो स्थितियां पैदा हुई है ये जस्टिस बीआर गवई के लिए परेशानी पैदा कर रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव है और उन्होंने कहा जैसे मेरे ऊपर दबाव है वैसे सिब्बल साहब आपके ऊपर भी दबाव है, इसीलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं, क्योंकि अड़ंगा लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा। और इसी बात को लेकर बहस चलती रही। लगता नहीं है कि ये 2 जज के बेंच जो कि अभी अभी आए हैं, 1336 पन्ने यानी कि लगभग 1350 पन्ने के ये एफिडेविट सरकार की तरफ से, उसमें 2 घंटे की सुनवाई का समय दिए। 2 घंटे से ये लोग संतुष्ट होने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से एसजी तुषार मेहता लगातार कह रहे हैं कि नहीं ये सारे प्रावधान जो कि हमने अमेंड किए हैं उसमें से ज़्यादातर पहले से अनिवार्यता थी, तो ऐसे समय में लगता नहीं है ये फैसला, ये अंतरिम आदेश जो उम्मीद ये लोग करके बैठे थे जैसा संजीव खन्ना ने दिया था वो कोई आने वाला है। ये पूरी तरह से मोदी सरकार की जीत ही इसमें दिखाई पड़ रही है। धन्यवाद राजीव सर अपडेट के लिए। तो कह सकते हैं कि ये पूरा मामला अभी लंबा खिंचेगा। पहले सीजीआई संजीव खन्ना की पीठ में सुनवाई हो रही थी, उसके बाद एक नए पीठ का गठन हुआ, सीजीआई अब गवई है, उसी के साथ जस्टिस
मसीह की पीठ में ये सुनवाई हो रही है, लेकिन जिस तरह से दलीलें दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहस चल रहा है, उससे लगता तो नहीं है कि इतनी जल्द इस पूरे मामले का समाधान या फैसला सामने आ सकता है, क्योंकि एक चैलेंजिंग सुनवाई है, अलग अलग दलीलें हैं, सबको समझना है, पढ़ना है, और हो सकता है कि आज कोई फैसला ना आए। कुल मिला के फैसला नहीं आता है तो ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत होती है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।